हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सीलरेशन, देन वी डिस्कस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने दिया था बच्चों आपको, अगर एक ग्राफ ऐसा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस किसी पार्टिकल का क्या नहीं हो रहा बच्चों, चेंज नहीं हो रहा। तो इस साइड है एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? वर्टिकल में रिप्रेजेंट करता है आपको डिस्टेंस। तो क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा बच्चों? डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों? चेंज टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मीनिंग क्या है? पार्टिकल क्या है? रेस्ट में, पार्टिकल एट रेस्ट। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। सेकंड ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ आपको गिवन है ऐसा, तो इसका मीनिंग क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो एक डेफिनेशन दी थी आपको यूनिफॉर्म स्पीड की। तो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगा हुआ है बच्चों? ये यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हो टाइम से, तो ये डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है आपकी मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है बच्चों सेकंड। तो वर्टिकल लाइंस के अलोंग आपने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आपने क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? टाइम। जब ये डिस्टेंस है और ये क्या है बच्चों? टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बच्चों आपको? ये किसकी क्वांटिटी है? आपकी स्पीड की। तो ये क्या देगा? यूनिफॉर्म स्पीड। और मैंने बताया था बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? स्पीड को। हमने फर्स्ट लास्ट लेक्चर में इतना क्या कर चुके थे बच्चों? हम डिस्कस कर चुके थे। एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ रिप्रेजेंट किया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। थर्ड केस था बच्चों इस साइड डिस्टेंस वर्टिकल लाइन के अलोंग और हॉरिजॉन्टल अलोंग टाइम गिवन है। तो ग्राफ कैसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा ग्राफ है तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके कैलकुलेट किया था बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप चेक करते थे उसकी जो स्पीड थी, स्पीड क्या हो रही थी बच्चों? चेंज हो रही थी। तो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लग रहा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आपने डिस्टेंस देखा बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर होती है। तो मैग्नीट्यूड मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी बच्चों? डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो अगर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट,
या इसका मीनिंग क्या है बच्चों, या तो डिस्टेंस दे रखा हो या डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, किसके अलोंग, वर्टिकल लाइन के अलोंग। और हॉरिजॉन्टल में क्या दे रखा है बच्चों आपको, टाइम। तो ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसका स्लोप क्या देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये वेलोसिटी को। क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मीनिंग क्या है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप, ये थीटा स्लोप था। स्लोप का मीनिंग क्या बताया था बच्चों मैंने, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइंड है, मतलब कितनी झुकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। ये इतना झुका हुआ है ये बच्चों, इसे एक्स एक्सिस टाइम्स एक्सिस से देखेंगे ये लाइन, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ shows speed। ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्पीड को। फिर सेकंड केस बताया बच्चों मैंने, अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या हो जाए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड क्या हो बच्चों, टाइम हो, तो ग्राफ सेम ऐसा ही है, ये थीटा है। तो जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी थी बच्चों, वेक्टर। और आपको पता है बच्चों स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन मैंने बताई थी बच्चों, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब डिस्टेंस को इस साइड क्या बच्चों मान लेते हैं, कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा बच्चों, उसका टाइम। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड आपने उस पॉइंट पे क्या पूछेगा बच्चों, स्पीड होगा। तो ये स्पीड कैलकुलेट करोगे तो इस टाइम जितने बार भी आप स्लोप कैलकुलेट करोगे, हर बार क्या मिलेगा बच्चों, इक्वल मिलेगा। स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी। रेशियो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अगर रेशियो सेम होती है तो उसका मीनिंग क्या है, स्पीड हर टाइम पे उस पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसको क्या किया था बच्चों, डिस्कस। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड था, स्पीड डिस्टेंस था, तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर वेलोसिटी की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर, और टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिजल्टेंट क्या मिलता है बच्चों, वेक्टर। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बच्चों, वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो इसका मीनिंग क्या है, जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का किस क्वांटिटी को शो करेगा बच्चों, वेलोसिटी को। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी और स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है बच्चों, जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। केस फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लेते हैं बच्चों, सेकंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और थर्ड मानते हैं बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ क्या है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ से हम दो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपका ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसे आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, और साथ में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, एक्सीलरेशन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपके जब आप ड्राइव करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कब वैलिड है बच्चों, जब एक्सीलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। उसी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्राइव। अब हम समझते हैं बच्चों ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किस क्वांटिटी को क्या करता है बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं आपका ग्राफ गिवन है वर्टिकल लाइन अलोंग क्या गिवन है बच्चों आपको, स्पीड, और हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग दे रखा है बच्चों आपको टाइम। ये क्या है बच्चों आपका ओरिजिन पॉइंट, जहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी। मान लेते हैं ग्राफ कैसा है बच्चों, ऐसे, कैसा भी ग्राफ पॉसिबल है बच्चों। अगर ग्राफ ऐसा है तो ये क्या होगा बच्चों, स्लोप होगा। टाइम से ये कर्व जितना एंगल बनाएगा बच्चों, ये क्या है बच्चों, स्लोप। थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, स्लोप। स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। रिप्रेजेंट किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे टाइम था। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते थे। इस साइड कौन सी क्वांटिटी होगी, मान लेते हैं बच्चों ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होगी, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने ये क्वांटिटी बताई थी बच्चों, स्पीड को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने बताई थी बच्चों, ये एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है बच्चों, ये एक्सीलरेशन। लेकिन जो स्पीड है और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होते हैं बच्चों इन केस मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में बच्चों जो वेलोसिटी है और स्पीड ग्राफ, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जा रहा है, मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, पार्टिकल 5 मीटर की स्पीड से चल रहा है बच्चों, और 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ गिवन है, तो साथ में पता है आपको 5 मीटर पर सेकंड तो क्या क्वांटिटी है बच्चों, स्पीड। और नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है बच्चों, डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, आपकी वेलोसिटी। तो स्ट्रेट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बताई थी बच्चों मैंने आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर। लेकिन यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम, ये जनरली केस मान लेते हैं बच्चों। जो स्पीड है किस केस में बच्चों? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में। उसी केस में तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन किससे डिनोट करते थे हम? स्मॉल ए से। ये तो फर्स्ट पैरामीटर आ गया बच्चों इसका। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन को। तो इस साइड स्पीड भी हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है बच्चों? वेलोसिटी। अभी बताओ बच्चों, वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल होता है बच्चों? एक्सीलरेशन के। या स्पीड को टाइम से डिवाइड करेंगे तब भी किसके इक्वल होगा बच्चों? एक्सीलरेशन के। ये स्पेशल केस है बच्चों, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये केस कौन सा कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एक्सीलरेशन को। जब स्पीड को टाइम से डिवाइड करेंगे तो किसी क्वांटिटी आएगी बच्चों? एक्सीलरेशन की। और आपको पता है बच्चों स्पीड की ऐसा यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। और टाइम की सेकंड। तो क्या हो गया बच्चों? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी ऐसा यूनिट थी? एक्सीलरेशन की। मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो मीटर डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चों? सेकंड में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? एक्सीलरेशन। ग्राफ सेम था बच्चों। एक तो हमने इस ग्राफ में कैलकुलेट किया बच्चों, अगर हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी है अलोंग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग क्या है बच्चों? टाइम। हम जब स्पीड या वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है बच्चों? हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती है? एक्सीलरेशन। अगर हम एरिया अंडर द वीटी कर्व या एसटी कर्व, एसटी मतलब स्पीड, एरिया अंडर, ये एरिया अंडर आएगा उसी, ये क्या है बच्चों? एरिया अंडर, अंडर मतलब इसके नीचे, जो ये कर्व है इसके नीचे जो भी एरिया है, एरिया अंडर वीटी, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये अगर हमारा ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो कैसा भी ग्राफ हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ है तो ये एरिया अंडर का ग्राफ आ गया है इसके नीचे, तो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? तो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी एरिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, टाइम इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया बच्चों? एरिया अंडर
वीटी कर्व। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट पुट करेंगे। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। और टाइम की सेकंड, और साथ में क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है। तो मीटर सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर इनटू डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी आ गई बच्चों? आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी कर्व किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को। सिमिलरली जैसे आपने गिवन है बच्चों, वेलोसिटी की जगह क्या है बच्चों? स्पीड। और ग्राफ क्या है? सेम। इस साइड क्या है बच्चों? टाइम। तो एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ यही होगा बच्चों, ये एरिया इसके नीचे। तो क्या करेंगे बच्चों? स्पीड को टाइम से क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर, सेकंड। सेकंड से सेकंड ये क्या आ गई बच्चों? मीटर। मीटर किसकी ऐसा यूनिट थी? डिस्टेंस की। किसकी थी बच्चों? डिस्टेंस की। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों ये। अगर आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो स्लोप किस क्वांटिटी को देता है बच्चों? आपका एक्सीलरेशन को। स्लोप का मीनिंग क्या होता है? स्पीड को टाइम से डिवाइड करें, या वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो किसके इक्वल होता है बच्चों? एक्सीलरेशन। मैंने बताया बच्चों, एक्सीलरेशन स्पीड किसी पार्टिकल की अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है बच्चों? इक्वल हो सकती है। स्पीड और वेलोसिटी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको केस डिस्कस भी किया था बच्चों, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर होती है वेलोसिटी से, और इक्वल हो सकती है किस केस में बच्चों? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में जब हम स्पीड या वेलोसिटी और स्पीड को क्या करते हैं? वाई एक्सिस या मतलब वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल में क्या गिवन है बच्चों? टाइम। जब हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो किस कौन सी क्वांटिटी आती थी बच्चों हमारे पास? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को देता है जब हम यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है। एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एरिया इस साइड लेंथ है, इस साइड क्या है? ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ आपको पता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड वर्सेस टाइम को, तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की ऐसा यूनिट है बच्चों? सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। लास्ट में क्या बच गया बच्चों? मीटर। मीटर कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? आपकी स्केलर। स्केलर में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और क्या नहीं होती बच्चों? डायरेक्शन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया अंडर वीटी कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? आपकी वेक्टर। वेक्टर है तो साथ में डायरेक्शन मिलेगी और साथ में इसकी मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड क्या होती है? स्पीड के इक्वल मीटर पर सेकंड, और साथ में डायरेक्शन। टाइम है तो सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। लास्ट में मीटर इनटू डायरेक्शन। मीटर ऐसा यूनिट किसकी थी बच्चों? डिस्टेंस की थी, और साथ में अगर डायरेक्शन गिवन हो, स्पेसिफाई हो, तो ये कौन सी क्वांटिटी बन जाती है बच्चों? आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे दो क्वांटिटी क्या कर सकते हैं हम? फाइंड कर सकते हैं।
एक तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है आपने वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब कि वर्टिकल लाइन के अलोंग क्या गिवन है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या गिवन होगा, टाइम होगा। और अगर यहाँ पे स्पीड है तो हम एक्सीलरेशन तो निकाल ही सकते हैं, और सेकंड क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम डिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमने पहले केस डिस्कस किए थे उनमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी क्या कर सकते थे बच्चों, निकाल सकते थे, स्लो। केस फोर्थ है बच्चों, मान लेता हूं ग्राफ किसके बीच में है बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड के बीच में क्या है बच्चों, ग्राफ है। तो ग्राफ है तो मान लेते हैं ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, यहाँ पे ये डिस्टेंस है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस। और ये एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है बच्चों, स्पीड। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करता हूं तो कौन सी क्वांटिटी आती है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये स्लोप होगा बच्चों, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस स्पीड ग्राफ। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी और स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, तो स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा बच्चों। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, टाइम को। टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। तो ये ग्राफ भी काफी बार इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस, अगर आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड, तो आपको क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो स्लोप होगा, ये क्या है बच्चों, स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस स्पीड, इट रिप्रेजेंट कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, आपको टाइम को। टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। तो फिफ्थ केस डिस्कस करते हैं। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इस साइड गिवन है बच्चों आपको एक्सीलरेशन, और इस साइड गिवन है बच्चों अलोंग ए हॉरिजॉन्टल, गिवन आपको टाइम। मान लेते हैं ग्राफ सेम ऐसा ही था। तो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये थीटा। थीटा मतलब इंक्लाइंड। स्लोप, स्लोप के लिए इस साइड क्या है, एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन होगी बच्चों ये, और ये क्या है, टाइम। जब एक्सीलरेशन को टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। ये कोई ग्राफ में मिलेगा बच्चों आपको, ये कोई क्वांटिटी नहीं होती बच्चों यहाँ पे। आप क्योंकि आपने अभी तक सुना है मीटर पर सेकंड, कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्पीड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, एक्सीलरेशन। ये ग्राफ आपको क्या नहीं मिलेगा बच्चों, गिवन नहीं होगा। तो इसका स्लोप
किसी भी क्वांटिटी को क्या नहीं करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है बच्चों मीटर पर सेकंड क्यूब। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसका यूज नहीं करेंगे, स्लोप का यूज नहीं करेंगे। अब इसका एरिया अंडर एटी कर्व, इस साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों एक्सीलरेशन को, एरिया अंडर एटी कर्व। एटी कर्व मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये होगा बच्चों ये इसका एरिया सेकंड केस के लिए, क्योंकि स्लोप तो इसका कोई भी क्वांटिटी को क्या नहीं करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि फिजिक्स के अंदर या तो आपसे पूछी जाएगी स्पीड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी ये कोई भी क्वांटिटी नहीं आई बच्चों जिसकी ये यूनिट हो। एरिया अंडर 80 कर्व, तो एक्सीलरेशन इस साइड क्या होता है 1/2 ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चों ये। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था आपको 1/2 बेस। बेस क्या है टाइम, हाइट क्या है बच्चों आपकी एक्सीलरेशन। तो 1/2 कांस्टेंट है, जिसकी कोई भी कांस्टेंट होती है बच्चों उसकी कोई भी क्या नहीं होती बच्चों, डायमेंशन नहीं होती। तो टाइम की है बच्चों सेकंड, ऐसा यूनिट सेकंड, और एक्सीलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट किया गया बच्चों ये मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर, साथ में क्या होगा डायरेक्शन। तो साथ में क्या मिलेगी बच्चों, डायरेक्शन। तो मीटर पर सेकंड किसी क्वांटिटी होती है स्पीड की, और अगर उसके साथ में क्या जुड़ जाए बच्चों, डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेलोसिटी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये वेलोसिटी को। एरिया अंडर 80 कर्व, 80 कर्व, it represents किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये वेलोसिटी। ये थे बच्चों आपके ग्राफ। अब इनका यूज करके नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों आपका, उसमें डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगी बच्चों, उनको ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे बच्चों, ड्राइव करेंगे। मेन स्पेशली कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक्सीलरेशन को, और उसका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनको ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। Okay students, if you like the video, subscribe the channel, please press bell icon to get next notification of videos. Okay.